करके खुदा से पूछा, मालिक इससे भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो अल्लाह की तरफ से क्या जवाब आया और फरिश्तों ने सुन करके क्या कहा? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, चांदी के सिक्के को, सोने के सिक्के को हजरत आयशा साबुन से ऐसे धो रही थी जैसे कपड़ा धोया जाता है। अल्लाह के रसूल ने पूछा तो क्या जवाब दिया? अल्लाह की अज़मत के हवाले से ये दूसरा सवाल है आपकी खिदमत में। तीसरा सवाल है, इस मजमे में अमीर भी है, गरीब भी है, खुदा सबसे ज्यादा किस पर मेहरबान है, अमीर पर या गरीब पर? यह आखिरी सवाल है। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है दो इम्तिहान हो चुका है। सीधे सीधे सवालों से अपने पैगाम को शुरू करते हुए मेरा पहला सवाल था, फरिश्तों ने देखा कि पहाड़ पैदा हुआ तो हाथ रख करके पूछा कि मालिक पहाड़ से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, लोहा। लोहा जब पहाड़ के सर पर पड़ता है तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। तो फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह मालिक, लोहे से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो फरमाया आग। जब आग में लोहा जाता है तो पिघल जाता है, मुलायम हो जाता है। तो फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह, आग से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो फरमाया पानी। पानी की आगोश में जैसे ही आग जाती है वो बुझ जाया करती है। तो फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह, इससे भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो फरमाया हवा। तूफान पानी को भी उड़ा देता है। तो फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह, इससे भी ज्यादा ताकतवर चीज है? तो फरमाया सदका। तूफान का रुख मोड़ दिया करता है। ये बुनियाद पड़ी है मदरसे की, और आप अपने सदकों में इस मदरसे को याद रखेंगे। ये मदरसा खजाने गैब से हमारी जेब से चलता है। आप मदरसे को सदका देंगे, अल्लाह मुसीबत के तूफान का रुख मोड़ देंगे इंशाअल्लाह। मदरसे को ताउन करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में था, सिक्के को हजरत आयशा साबुन से कपड़े की तरह धो रही है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आयशा ये कपड़ा नहीं है, सिक्का है, इसको क्यों धो रही है? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये सदके का सिक्का है, गरीबों के हाथ में बाद में पहुंचता है, पहले ये खुदा के हाथ में पहुंचता है। खुदा का हाथ पाक साफ है। मैं चाहती थी कि सिक्का भी पाक साफ होकर के खुदा के हाथ में पहुंच जाए। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। खुदा गरीब पर मेहरबान है या अमीर पर मेहरबान है? अमीरों के पास दौलत है, जमीन जायदाद है, मकान दुकान है, सब कुछ है। गरीबों के पास कुछ नहीं है। लेकिन आपका दिल बड़ा मजबूत होगा कि जो दौलत गरीब के पास है वो अमीर के पास भी नहीं। जब गरीब खुदा के पास पहुंचेगा तो खुदा उससे कहेगा कि तुम बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हारा कोई हिसाब नहीं। जब वो दौड़ करके जन्नत की तरफ जाने लगेगा तो खुदा रोक करके पूछेगा कहाँ जा रहा है? 80 की स्पीड से कहाँ जा रहा है? कहा जन्नत में जा रहा है। कहा कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि दुनिया में भूखे थे, किसने खाना खिलाया? पैसा नहीं था, कपड़ा किसने पहना? सर छुपाने की जगह नहीं थी, किसने दी? तो उसने कहा कि पड़ोस में मेरे एक मालदार, वो मेरे ऊपर मेहरबान होता था, खिला दिया करता था, कपड़ा पहना दिया करता था, मकान उसने बना दिया, सर छुपाने की जगह उसने दी। तो अल्लाह फरमाएगा तुम अकेले जन्नत में मत जाओ, उस अमीर को भी अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। दौलत गरीब के पास है, वो अमीर के पास भी नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मदरसे को ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। हर 30 नगद होगा मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, शराब बन के जो महफिल में जल सको तो चलो, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो। आप हाथ उठाते हैं, फंस जाते हैं, आपको घबराना नहीं। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। बस ये देखना है
सवाल अचानक करके कि आप यहाँ हैं या ससुराल? पहला पैगाम की खिदमत में सीरत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर? हाँ बराबर। बेटी सौतेली, माँ सौतेली। माँ का नाम आयशा, बेटी का नाम फातिमा रजी अल्लाह। दोनों की उम्र बराबर है। सौतेली बेटी है, सौतेली माँ है, सौतेला सुलूक नहीं है। सहेली जैसा सुलूक है दिल की माँ। जवान माँ जवान बेटी से करती है। दिल की बात जवान बेटी जवान माँ से करती है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुराती है। तो माँ ने कहा कि बेटी हंसने का कोई मौका नहीं, बेमौका क्यों हंस रही? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? का ख्याल आया मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया, बेटी को फख्र हो रहा, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो माँ आयशा ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सत्ते में ईमान मिला, उसी नबी के सत्ते में कुरान मिला, उसी नबी के सत्ते में इस्लाम मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही। अब फातिमा के कान खड़े हुए कि माँ आयशा को किस बात पर हंसी आ रही। तो कहा बेटी जब तेरा वक्त आएगा तू कब्र में पहुंचेगी मरने के बाद, मेरा वक्त आएगा मैं कब्र में पहुंचूंगी मरने के बाद। बेटी तेरे हक में फैसला होगा, तू जन्नत में जाएगी। मेरे हक में फैसला होगा, मैं जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अभी आपको देखा मैंने कि शायद कारी अशफाक साहब पढ़ रहे थे, तो शुरू में 500 का नोट आया, उसके बाद नोट छोटा होता चला गया। 100 का नोट चिल्लर करा करके 10-10 का नोट दिया जा रहा था। मुझे समझ में आया कि आप लोग बेवकूफ नहीं है, चालाक। जेब बचाने की आपकी तलाशी की। ध्यान से सुनिएगा, बेटी के साथ निकल जाएगा। बाप आया, माला लेकर के बेटी के गले में डाल करके बोला सुभान अल्लाह, रिश्ता तुम्हारे लिए मिल गया। लड़का लाखों में एक है, हजारों में एक है। सुनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता होगा, निकाह होगा। वो तुमको कान में भी जेवर पहनाएगा, नाक में भी जेवर पहनाएगा, गले में भी जेवर पहनाएगा, जेवर से भोजन कर देगा। मुबारक हो, सुभान अल्लाह। बेटी बाप से ज्यादा दीनदार। बेटी ने पूछा अब्बा हुजूर, जिस लड़के को देख करके आ रहे हो इतने खुश हो, ये बताओ कि इसके सर पर टोपी थी? तो बाप ने कहा सीधा जुबान। उसके बाद जेब, हफ्ता भर टोपी नजर नहीं आती। बेटी ने दूसरा सवाल किया कि अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे हो उसके चेहरे पर दाढ़ी थी? तो बाप ने कहा कि अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद बीवी से पूछ करके रख ले। बेटी ने तीसरा सवाल किया कि अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे हो मालदार है, सुनार है, उसने हज किया है? तो बाप ने कहा कि अभी क्या जरूरी है, जब रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आएगा तब हज करने के लिए। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिस लड़के ने मालदार होने के बाद हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा उस लड़के से तुम मेरा रिश्ता करोगे वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूँ, जिसका बच्चा बचपन में जितना काला होता है वो औरत उतना ज्यादा साबुन लगाती है नहाने को। 72 बार रगड़ रगड़ करके वो कालिया रोता रहता है, उसकी कोई परवाह नहीं। वो माँ चाहती है कि किसी तरह साबुन से ये कालिया हो रहा है, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा हो जाऊंगा। ऊपर से ही चप्पा पड़ा। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप चल करके आया, दरवाजा खोल करके देखता है कि कौन मेहमान है। तो देखा कि काला जवान खड़ा है, मोटे मोटे दांत बाहर, कोयले की तरह काला, निहायत काला। उसके ख्याल में उसकी नजर में निहायत बदसूरत। उसने पूछा कि जान न पहचान कहाँ से आए मेहमान? उस जवान ने कहा कि दामाद बना लो तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा कि आगरा से आए हो, हाथ हो या फूल? कराची से आए हो, हाथ पागल हो या फूल पागल?
अरे शीशे में शक्ल तो देख लिया होगा, मेरी बेटी खूबसूरत है तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी मालदार है तुम नौकर चाकर हो गुलाम हो, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पर्दे के पीछे बेटी खड़ी थी का अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा कि बेटी क्यों पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो, ये तो निहायत बदसूरत है, निहायत गरीब है। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कसम मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू दे, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को दे। मैंने माना है वो काला हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। माशाल्लाह ये चौथा नंबर है, इनाम देने वाले का सब काले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दिल के काले नहीं। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, हलाल और हराम के हवाले से बड़ा खूबसूरत जलसा है। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा। अभी लोग खाना खा रहे थे, खाना खा करके जलसा सुनने के लिए बैठे, तो सारी साहब कह रहे थे खाना बहुत मजेदार था, खाना बहुत मजेदार था, बहुत लजीज था। असल में खाना खाने की वजह से लजीज नहीं होता, खुलूस से लजीज होता है। बड़े खुलूस से खाना पका, इसलिए खाने वाले को बड़ा लजीज मालूम होता। खाने को सामने रखिए, उसका एक लुकमा कितना छोटा होता है, उसका साइज देखिए। एक लुकमा आपने उठाया था बिरयानी का, कितना छोटा होता, और हलक के नीचे उसको उतारा आपने, सिर्फ एक लुकमा। उसके बाद फिर आपने दूसरा लुकमा उठाया, और ये दोनों लुकमा अगर हलाल नहीं है, हराम है, तो कितना बड़ा बारूद है, कितना बड़ा एटम बम है दिखाने के लिए जा रहा है। हलाल नहीं है, हराम है। एक लुकमा उठा करके हलक के नीचे उतारा, दूसरा लुकमा उठा करके हलक के नीचे उतारा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सिर्फ दो लुकमे उठाए और दोनों हराम, तो फरमाया कि उसकी नहूसत से 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं। जब दो लुकमे का ये हाल है, तो गोदाम भरने का कितना बड़ा नुकसान। अभी ये जमाना है रुपया का चल रहा, ये 100 का नोट है, ये 50 का, और इसी तरह से 500 का, ये सब रुपये का दौर है, पैसे का दौर नहीं। एक जमाना था पैसे का दौर चलता था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 2 पैसा किसी का किसी ने मार लिया, सिर्फ 2 पैसा। रुपया की बात छोड़िए, पैसे का जमाना नहीं है। आज किसी को पैसा दे करके देखिए, वो उल्टे आपके हवाले आपके मुंह पर मार देगा। पैसा चलता नहीं है, उसका रिवाज नहीं है। 2 पैसा किसी ने किसी का मार लिया, हराम हो गया, हलाल नहीं। उसकी वजह से, उसके नामे अमाल से 700 मकबूल नमाजें छीन ली गई। अगर आपके घर में हराम आया तो आपको 3 नुकसान होगा, न घर से बाहर चैन होगा, न घर के अंदर सुकून होगा। अगर आपको घर से बाहर चैन नहीं, घर के अंदर सुकून नहीं, समझ जाइए हराम। और आप कमाते रहेंगे, पैसा नजर नहीं आएगा, एक रास्ते से आया 72 रास्ते से जाएगा, समझ जाइए हराम आ रहा। और मर करके अगर छोड़ करके चले गए बाल बच्चों के लिए, तो वो मौज मस्ती करेंगे, और आप हराम कमाने की वजह से कब्र में सजा भोगेंगे। दुनिया में आपसे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता, उसकी तो दुनिया बना दी, अपनी आखिरत बर्बाद।
एक आदमी का संत कबीर नगर का दूध बेचता था। 1 किलो दूध में 10 किलो पानी मिलाता और कसम खाता था कि मैं दूध में पानी नहीं मिलाता हूँ, मैं पानी में दूध मिलाता। 1 किलो दूध में 10 किलो पानी। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल जाता था, बस्ती में बेच करके आता था। एक दिन इत्तेफाक से बटुए में पैसा था, बेच करके दूध आ रहा था, उसको पेशाब पकाने की हाजत है, तालाब घूमने लगे तो देखा कि पाकड़ का दरख्त है, उसके नीचे तालाब है, गया साइकिल को रख करके बटुआ रख करके हाजत पूरी करने लगा तो बंदर ऊपर बैठा हुआ, वो नीचे से आया, बटुआ लेकर के ऊपर चला गया। ये जब आया तो देखा बटुआ का है, 5 डब्बा का। इसने जो ऊपर नजर उठाई तो देखा कि बंदर सिक्का को निकाल करके देख रहा है कि असली है या जाली है। देखते ही देखते उसके हाथ से एक सिक्का छूटा, पानी में गिरा, बोला तबाह। बंदर को बड़ा अच्छा लगा कि एटम बम की आवाज मालूम। अब उसने खेल तमाशा शुरू किया, एक एक सिक्का निकाल करके पानी में डालने लगा। जब इसने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज हम तुमको केला खिलाएंगे, तुम्हारे मतलब का वो सिक्का नहीं है, सिक्का हमारे हवाले करो। तो एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में, एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में। ये कहता महाराज अब समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर हुआ, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया कप का पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। आप उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। सोच रहे थे कि बाईपास जा रहे हैं, लेकिन हम आपका पीछा छोड़ने वाले, जब तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे।